हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना आइडेंटिटीज का ये हो नहीं पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो भी आइडेंटिटीज है मैं इस प्रकार बताऊं ताकि आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानते हैं। हम यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। वो है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और साइन कोसेक का उल्टा होता है। और उल्टा का मतलब क्या होता है? तो यदि साइन हमारा 4/5 होता है तो कोसेक का वैल्यू होगा 5/4। यदि कॉस का उल्टा 3/7 होता है तो सेक का उल्टा होगा 7/3। और टेन का वैल्यू यदि 4/3 होता है तो कॉट का वैल्यू होगा 3/4। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और कोसेक थीटा की वैल्यू है 5/4। और जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1। तो इसी से आइडेंटिटीज हमारा बनता है। फर्स्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करते हैं। अराउंड इसमें 8 आइडेंटिटीज है। मैं इस तरह से कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसी में जब देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 1/कोसेक हो जाएगा। और इसी में जब कोसेक थीटा निकालेंगे आप तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब बताइए, कोई लर्न करने वाली बात तो है नहीं इसमें। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट भी देखते हैं। मैंने दूसरा बताया था कि कॉस और सेक, कॉस सेक का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला मैंने बताया था कि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया? 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इजकल टू 1/टेन थीटा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है प्लस या माइनस पर बेस्ड। अब वो प्लस माइनस क्या होता है? पहला आइडेंटिटीज प्लस वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो जाहिर सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसी में देखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट बात होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में यदि आप सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1 प्लस टेन थीटा। और इसी सेकेंड इक्वेशन में यदि आप 10 को राइट साइड लेके जाते हैं और 1 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
माइनस के लिए होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यदि आप इधर कोसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको उधर भेज दीजिए राइट साइड, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट को पहले राइट साइड भेज देंगे और 1 को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड आइडेंटिटीज और थर्ड पार्ट में आपको पहले भी बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट का वैल्यू इसका उल्टा कर दें, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब बताइए कहीं याद करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब ये है कि आपको साइन का वैल्यू, सेक का वैल्यू और टेन का वैल्यू निकालना है कॉट के टर्म्स में, मतलब इसका वैल्यू कॉट ही होना चाहिए। एक एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं 10 को आपको करके दिखाता हूँ। आप कैसे भी कर सकते हैं, बट तीनों का पूछा गया तो मैं सबसे पहले 10 का करके दिखाता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है। तो आपको पता है कि 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। तो 10a इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कॉट ए। तो आपका 10 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यही क्वेश्चन था कि आपको साइन, सेक और 10 के वैल्यू कॉट ए में लाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको 10 का करके दिखाया है, अब साइन का करते हैं। ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो साइन का लेते हैं। हमें एक चीज़ पता होता है कि कोसेक, इसका मैं पार्ट लिख देता हूँ। ये मैंने पहले आपको थर्ड पार्ट बताया है इसका, मतलब 10 का। अब मैं फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी भी आपने आइडेंटिटी में देखा था। तो कोसेक को बदल सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए में, विच इज इक्वल टू, इसको भी विच इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैंने सिर्फ कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो यदि आप 1 बाय साइन इक्वल टू ये होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको उल्टा कर देते हैं और इसको भी इधर उल्टा कर देते हैं। तो यदि इस पार्ट को आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि आपको सिर्फ साइन ए का वैल्यू चाहिए तो आप इधर से स्क्वायर हटा दें तो सिंपल हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर वो आके रूट बन जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो गया कि साइन का वैल्यू आपका इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पर कॉट ए आ गया। सेकेंड पार्ट, सेक 2 हमें कॉट में दिखाना है। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, और टेन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर का उल्टा, तो टेन को लिखेंगे, 10 को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पर हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए,
यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और क्योंकि सिर्फ हमें स्क्वायर इधर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेक ए का वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। ऊपर वाले को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, क्योंकि नीचे में आप देखेंगे कि स्क्वायर है और रूट भी है, तो इसका रूट दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा सिंपल कॉट ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको सेक ए में दिखाना है। तो आपको पता है कि देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ऑलरेडी सेक ए में ही होगा, तो आपको अदर 5 करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है कि कॉस सेक का उल्टा होता है, मतलब कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो आपका कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक ए। आपका एक पार्ट हो गया, क्योंकि सबको बदलना है सेक ए में, तो हमने पहले कॉस को बदल दिया, कॉस इक्वल टू हो गया 1 बाय सेक। अब उसी तरह से इसमें से साइन निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन इक्वल टू होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट। तो इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, क्या है 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और अंडर रूट। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। और अगला निकालते हैं टेन ए। आपको फॉर्मूला से भी पता है कि टेन ए इक्वल टू होता है 1, टेन ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। ये निकालने की जरूरत नहीं है। और यदि निकालना चाहें तो आप साइन बाय कॉस कर दें, साइन का वैल्यू यहाँ से और कॉस का वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, तो आपका वैल्यू यही आ जाएगा। नेक्स्ट कॉट का निकालना है। तो कॉट ए, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है, तो इसका सिंपल हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब किसका रह गया, साइन कॉस टेन कॉट निकल गया, कोसेक निकालना है। तो कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 बाय साइन ए, और 1 बाय साइन ए का वैल्यू आपने पहले निकाल रखा है कि ये होता है, साइन ए का वैल्यू आपने पहले से निकाल रखा है ये, तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए यही रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम सेक, अरे मिट जा, तो यहाँ पर हम रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और अंडर रूट भी है, अंडर रूट डालना ना भूलें। और क्योंकि ये 1 बाय है तो सिंपल ये हो, क्योंकि ये 1 बाय है तो सिंपल ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। तो आपका सबका वैल्यू इस तरह से निकल गया। तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please like, share and subscribe. Thank you for watching and bye for now.